हमें लड़की पसंद है सुरैया। इसे हमारी बहू बनाने की क्या फीस लोगी? जी जी फीस जी देखें, मैं पूरे 1 लाख रुपए लेती हूँ। और अगर आपको यकीन ना आए ना तो फीस बढ़ाकर बताओ। जी वो मैं आप 1.5 लाख दे देना। दो लाख है। 2 लाख? बड़े सालों के बाद हमारा बेटा हमारी बात मान आई। अब तुम जल्दी से ये रिश्ता करवा दो। ये तस्वीर मेरे बेटे की है, इसका नाम फाइक है। इसकी उम्र 45 साल है और ये तस्वीर 20 साल पुरानी है। अब तू झूठ बोल या सच बोल, ये रिश्ता पक्का करवाना है, समझ आई? लड़के की माँ ने तो लड़के की उम्र 40 साल बताई है, लेकिन देखने में 25 का लगता है। 40 साल? सुरैया, आपको तो अच्छी तरह पता है तलाक याफ्ता लड़की की क्या हैसियत है हमारे माशरे में। सुल्ताना भाभी, जितने भी अच्छे अच्छे रिश्ते थे ना, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। अब आप लोग इस पे भी इत्तेफाक ना करेंगे ना तो मेरी तरफ से ना ही समझे। सुरैया, हानिया कल 23 साल की होने वाली है और तू रिश्ता लेकर आई है 40 साल के लड़के का। तो सुल्ताना भाभी, लड़के के बड़े बड़े 2 स्टोर हैं और एक बहुत बड़ा होटल है। होटल? जहाँ खाना खाने जाते हैं वो क्या कहते हैं, रेस्टो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे बहुत बड़े कारोबारी हैं, बहुत बड़ा कारोबार है उनका। और बाप तो है ही नहीं, ना कोई बहन ना कोई भाई। माँ और बेटा अकेले रहते हैं महल जैसे घर में। ये देखो जरा, बताओ मुझे क्या उम्र होगी इस लड़के की? ये लग रहा है 25-26 साल का। 40 साल उम्र है इसकी। ये है कौन? हानिया के लिए रिश्ता आया बेटा। लेकिन अम्मी, 40 साल? देखो फरहान, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, जैसे कि सुरैया बता रही थी। अपने बिजनेस हैं इन लोगों के और घर में भी कोई ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ माँ बेटा इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, लड़की और लड़की की उम्र में अगर थोड़ा सा फर्क ही हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। ठीक है, मैं फिर सुरैया को कल 5 बजे का वक्त दे देती हूँ। तुम और मैं, हम दोनों माँ बेटा जाकर मिल के आएंगे इन लोगों से। ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हानिया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू हदिका भाभी, थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को याद थी मेरी बर्थडे? हाँ क्यों नहीं। आज का दिन बहुत लकी है, आज ही हानिया का बर्थडे है और आज ही एक अच्छे घर से हानिया के लिए रिश्ता आया है। आप लोग क्यों नहीं समझ रही हदिका भाभी, जब पहले मुझे लोग देखने आते थे तो मेरी खूबियां तलाश करते थे, और अब जब मुझे लोग देखने आते तो मेरे ऐब तलाश करते। अब मुझे कोई भी वैसे नहीं चाहेगा जैसे राफी चाहता था। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे ये बात? हानिया बस कर जाओ प्लीज, चुप हो जाओ, अपने आंसू साफ करो। हर दफा साफ करती हूँ मैं ये आंसू कोमल भाभी। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त खुद को बहुत दुखी महसूस कर रही हो, लेकिन एक बार हमारे कहने पे इस रिश्ते को जांच लो। बुला ले लड़के वालों को, मिल लूंगी मैं उन लोगों से। जी अम्मी, हानिया मान गई है, आप बुला सकती हैं लड़के वालों को। वाकई मेरी जैसी गुनाहगार लड़की के लिए शायद ऐसी ही सजा चुन रखी थी मेरे खुदा ने। बेहतर यही है कि मैं भाइयों पर बोझ बनने के बजाय अपनी खुशियों को खुद तलाश करने की कोशिश करूं। अब मैं शादी करूंगी, कुछ कंप्रोमाइज भी करना पड़ा तो करूंगी,
अब मैं करूंगी शादी। मेरी उम्र 40 साल है, लेकिन अगर ये आपको 45 साल लगती है तो ये आपकी गलतफहमी है। मुझे गलतफहमी नहीं हुआ करती, इसलिए कहता हूँ अम्मी कि पहले लड़के वालों से मिल लिया करें। इसलिए मैं कहती हूँ कि तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी। आप उम्र पूछ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है फरहान भाई, ये 25 के हो, 35 के हो या फिर 45 के। इनकी उम्र जितनी भी है, इनसे पहले ये तो पूछ लें, ये एक तलाक याफ्ता लड़की के साथ रिश्ता करना भी चाहते हैं या नहीं। उनकी जिंदगी के दिन मत पूछे फरहान भाई, बल्कि उनसे ये पूछें, ये एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसने अपनी गलतियों की वजह से अपने शौहर को खो दिया, जिससे वो बहुत मोहब्बत करती थी। आप बताएं मुझे, आप एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसके मंगेतर ने उसकी नाजेबा वीडियोस वायरल करने की कोशिश की। माजरत चाहती हूँ मैं आपसे, बस मुझे अपने घर वालों को ये बात समझानी बहुत जरूरी थी कि ऐसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, चाहे वो 25 का हो, 35 का हो या फिर 45 का। मुझसे कोई शादी नहीं करेगा फरहान भाई। मैं करूंगा शादी। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। आप लोग शादी की डेट फिक्स करें, मैं इस रिश्ते से खुश हूं।